हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या बात करेंगे? अस्थि, है ना। अस्थि, अस्थि का मीन्स क्या होता है मॉडर्न में? बोन, है ना। अस्थि स्टडी इसके अंदर की जाती है अस्थि विज्ञान या अस्थि शारीर। बोन की स्टडी ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। यहाँ पर हम बात करेंगे आज अस्थियाँ हमारे शरीर को क्या करती हैं? सहारा देती हैं, आधार प्रदान करती हैं। आधार का मतलब बेसिक एलिमेंट। आधार किस किस चीज़ों को? अंग, प्रत्यंग और जो भी अवयव हैं इनके अलावा भी प्लस इनके अलावा, इनको आधार तो दे ही रही, इनके अलावा 6 अन्य धातुओं को, 6 अन्य धातुओं को, ठीक है, इतना। फिर उसके बाद एग्जाम्पल देंगे हम यहाँ पर कि अस्थियों को एग्जाम्पल से हम कैसे समझ सकते हैं। हमारा जो शरीर है वह किस पर आधारित है? अस्थियों पर, ठीक है। फिर अस्थियों को कहना चाहिए कि अगर अस्थियों को हमारे शरीर से निकाल दिया जाएगा तो शरीर हमारा क्या बचेगा? सिर्फ एक मांसपिंड जो किसी भी क्रिया को करने में समर्थ नहीं होगा। मतलब अस्थियां हमारे शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए, जीवधारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए सुश्रुत शारीर स्थान 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में क्या बोला गया है कि आभ्यंतर्गतय सारैर यथा तिष्ठन्ति भूर्वः अस्थि सारैर तथा देहाद्रियन्ते देहिनाम ध्रुवम। यहाँ पर हम ऐसा समझ सकते हैं कि जिस प्रकार, है ना, जिस प्रकार कहना चाहिए कि किसी भी मकान को बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, गिट्टी, रेत, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पर ये जो जितने भी मटेरियल हैं, इन मटेरियल को लगाया किस में जाता है? लोहे की सलाखाओं में, है ना। लोहे की सलाखाओं के ऊपर इनको रख दिया जाता है जिससे हमारा घर, मकान क्या रहता है? मजबूत रहता है, टिका हुआ रहता है। वैसे ही जो लोहे की सलाखाएँ हैं, रॉड हैं, वैसे ही रॉड के समान कौन होती हैं? हमारी अस्थियाँ होती हैं और इनसे मसल्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। मसल्स लगी होती हैं, मान लीजिए कि ये कोई बोन है, ठीक है। इस पर क्या होगा? मसल्स लगी हुई होंगी, मांसपेशियां लगी हुई होती हैं। ये क्या है? मांसपेशियां, मतलब मांसपेशियों के लगने का स्थान देती हैं और इनको लिप्त करके, है ना, ये पॉइंट पॉइंट में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्या लगी हुई होती है? वसा। आगे समझेंगे हम कि इस वसा को हमने क्यों लिया है और क्या बताया है, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ कह सकते हैं कि ये सार भाग होता है ना। सार भाग कैसे? कि जैसे कोई भी वृक्ष होता है अपने सार पर ही आश्रित होता है, तो जीवधारियों का शरीर भी अस्थि रूपी सार पर ही आधारित होता है और इससे मसल्स, है ना, लगी हुई होती हैं। एक दूसरे को बांधने के लिए क्या होते हैं? इसमें लिगामेंट्स होते हैं। और एक चीज़ और बता सकते हैं क्या, कि अगर मांसपेशियाँ, मसल्स या त्वचा नष्ट भी हो जाएगी पर अस्थियाँ जल्दी नष्ट नहीं होती हैं, इसलिए यह हमारे शरीर की सबसे कठोर धातु है, कठोर धातु। अब यहाँ पर बार बार धातु वर्ड आ रहा है, ये धातु आया, ये भी धातु आया। इस धातु का मतलब क्या? धातु का मतलब होता है सेलुलर लेवल, है ना, मतलब टिश्यू लेवल स्ट्रक्चर। जब हम किसी भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि कैसे बना होगा, किन कोशिकाओं से बना होगा, है ना, सेल से सेल, टिश्यू, टिश्यू से आगे उसका डेवलपमेंट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेलुलर लेवल की। तो अभी क्या बताया हमने कि अस्थियों के बारे में। उसके बाद हम इसका क्या बताएंगे? पर्याय या अर्थ, पर्यायवाची, किन किन शब्दों से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में 2 संहिताएं व 2 प्रकार की डिक्शनरी जिन्होंने इसको क्या किया है? अस्थियों का अर्थ बताया है। पहली डिक्शनरी का नाम क्या है? अमरकोश। अमरकोश ने क्या बोला है? और शब्द स्तोत्र, इनने क्या बोला है? शब्द स्तोत्र ने हाड़ शब्द का यूज किया है ना। और अमरकोश ने क्या किया है? कीकस और कुल्या, कीकस और कुल्या शब्दों का उपयोग किया है। कुल्या आप लोग जानते होंगे, छोटी छोटी नालियाँ हमारे पूरे शरीर में पोषण पहुंचाने का कार्य करती हैं, ठीक है। आगे हम समझेंगे इसकी क्या उत्पत्ति, ये अस्थियाँ उत्पन्न कैसे हुई, कैसे उत्पन्न हुई? पोषण क्रम में किसी भी हमारे शरीर के, जीवधारियों के शरीर का कोई भी अंग, है ना, इनिशियल स्टेज में कैसे बनता है, मतलब धातु निर्माण। धातु निर्माण में आयुर्वेद में 7 प्रकार की धातुएं बताई गई हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 प्रकार की धातुएं हैं, ठीक है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। रस प्रथम धातु, द्वितीय रक्त, तृतीय मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। आज हम बात कर रहे हैं किसकी? अस्थि की। तो अस्थि
किससे उत्पन्न हुई? मेद धातु से, है ना। मेद धातु से अस्थि उत्पन्न हुई और यह किस क्रम में उत्पन्न हुई? 5वें नंबर की धातु है, 5th क्रम में। प्रथम रस, द्वितीय रक्त, तृतीय मांस, चतुर्थ मेद और पंचम अस्थि। तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कि यह किससे उत्पन्न हुई? मेद धातु से। और कितने क्रम में उत्पन्न हुई? 5वें क्रम में। ठीक है। तब यहाँ पर आचार्य चरक ने एक श्लोक दिया है, सुश्रुत सूत्र स्थान में भी इसका एक कंटेंट वो स्टैंजा बताया गया। क्या? मेद सो अस्थि प्रजायते, मेद सो अस्थि प्रजायते, मतलब मेद से अस्थि का निर्माण होता है या मेद ही अस्थि को उत्पन्न करता है। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे हम इसकी पंचभौतिकता क्या बताएंगे हम? पंचभौतिकता, पंचभौतिक संगठन किसका? अस्थियों का। पंचभौतिक संगठन में हम क्या क्लियर करेंगे अभी कि सबसे पहले हम क्या बताने की कोशिश करेंगे? 5 महाभूत। तो ये किसके अनुसार बताया गया? किसने क्लियर किया होगा? व्यपदेशेन भूयशा, व्यपदेशेन भूयशा, इनका एक न्याय है। यह एक न्याय होता है जिन्होंने बताया है कि संसार के सारे, है ना, जितने भी एलिमेंट हैं, तत्व हैं, जीव हैं, ये सब कैसे हैं? पंच महाभूतात्मक। पंच महाभूतात्मक मतलब पंच महाभूत, है ना। इनके अनुसार कौन कौन से पंच महाभूत होंगे देख लेते हैं अपन। आकाश, वायु, अग्नि, जल और अंतिम पृथ्वी महाभूत। इन पंच महाभूतों को हमें कहाँ समझना है? अस्थि में। हम एक अस्थि बना के देख लेते हैं। एक अस्थि है, मान लीजिए कोई अस्थि, ये अस्थि है, कोई भी अस्थि है, समझना है हमको बस। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, और सबसे पहला कौन सा? 3 पार्ट, मॉडर्न के अनुसार इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अपर पार्ट, लोअर पार्ट और मिडल पार्ट। मिडल पार्ट को हम क्या कहते हैं? साफ्ट भी। अभी हमको यहाँ पर मॉडर्न नहीं समझाना है, हमें क्या समझाना है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है। ये जो छिद्रित पार्ट है, स्पॉन्जी पार्ट है, स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द बोन, है ना, खाली स्थान है। आयुर्वेद में बताया गया खाली स्थान मतलब आकाश महाभूत की उपस्थिति। ठीक है। स्पॉन्जी पार्ट जो भी बोन का होता है, यहीं पर क्या होता है? ब्लड फॉर्मेशन, हीमोपोइसिस की प्रक्रिया होती है ना, ब्लड, रक्त का बनना। अभी देखते हैं अपन। फिर उसके बाद में दूसरा क्या बताया गया इसमें? वायु महाभूत। वायु महाभूत का मतलब क्या? कि इसके अंदर जितनी भी क्रियाएं चल रही होंगी, बोन के अंदर जितनी भी क्रियाएं चल रही होंगी, जैसे रक्त का आना, रक्त का जाना, वो किस महाभूत के कारण? वायु महाभूत के कारण। ठीक है। चलना, चलायमान मतलब या कि गति, इसके अंदर जो भी गतियां हो रही होंगी। अग्नि का काम क्या है? पाचन, है ना। पाचन के बाद हमको क्या मिलती है? एनर्जी, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, नया चेंजेस, कोई नया प्रोडक्ट बनना। तो इसके अंदर ये एक बोन है और इसकी जो बोन मैरो है, उस बोन मैरो में जो क्या बनता है? ब्लड फॉर्म होता है। ब्लड एक टिश्यू है, लिक्विड टिश्यू है ना। जो ब्लड फॉर्म होता है, यह ब्लड फॉर्मेशन ही किसके द्वारा होता है? अग्नि महाभूत के कारण। उसके बाद हमने अभी ये देखा था वसा से लिप्त, है ना, आर्द्रता, गीलापन। इसका मतलब क्या है? आर्द्रता, आर्द्रता या गीलापन जो भी रहता है किसमें? अस्थियों में, वह किस महाभूत के कारण? जल महाभूत के कारण। ठीक है। अंतिम में हम बात करते हैं किसकी? पृथ्वी महाभूत की। पृथ्वी महाभूत एक्चुअली क्या है? सबसे कठोर पार्ट। हमने पढ़ा था ना कि अस्थियां हमारे शरीर की सबसे कठोर धातु होती है। यहाँ पर देखते हैं ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है किसका? बोन का। जितना भी ये आउटर मोस्ट पार्ट है जो क्या कहलाता है? इनर नहीं, आउटरली इसको कवर करके रखता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? पेरीओस्टियम, पेरीओस्टियम। और यही पेरीओस्टियम ही किस महाभूत को डिनोट करता है? पृथ्वी महाभूत को, पृथ्वी महाभूत को। ठीक। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार जो बोन का कंपोजिशन होता है वो इन महाभूतों से ही निर्मित होता है। इसी के साथ हम अगले लेक्चर में क्या देखेंगे? कंपोजिशन ऑफ बोन, मॉडर्न के अनुसार कंपोजिशन ऑफ बोन। ओके, ठीक, थैंक यू।